जैसे ही सौम्या और वैशाली के एग्जाम खत्म हुए, साहिल के घर वाले एंगेजमेंट की तैयारियों के लिए शॉपिंग करने के लिए इंदौर आ गए, और सौम्या के पेरेंट्स भी। सौम्या अपने पेरेंट्स के आने से बहुत खुश थी, लेकिन साहिल के पेरेंट्स से मिलने के नाम पर सौम्या को ऐसा लग रहा था जैसे फिर से कोई एग्जाम देना है। उसने साहिल से बात करते हुए अपनी इस असमंजस को बताया। साहिल हंसकर बोला, वैसे तुम सही कह रही हो, जब पेरेंट्स से मिलने की बात होती है तब ऐसा ही लगता है। जब मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिला था तब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जैसे जॉब का इंटरव्यू है। पर देखो मैंने कितने अच्छे से हैंडल किया और उनको इम्प्रेस भी कर लिया। तो मैडम, अब तुम्हारी बारी है मेरे पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की। ये सुनकर सौम्या को और चिंता होने लगी। वो बोली, अरे वही तो डर है, अगर मैं उनको अच्छी ना लगी तो? वो मुझसे मिले कहाँ हैं अभी तक? बस मेरा फोटो देखा है, और फोटो में तो केवल शक्ल दिखती है, व्यवहार वगैरह कहाँ पता चल पाता है। मैं नहीं चाहती कि वो लोग ये सोचे कि उनके साहिल ने कैसी लड़की को पसंद किया है। साहिल हंसकर बोला, अच्छा, मेरी इमेज की चिंता है या अपने रिश्ते की? सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें यह डर लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें रिजेक्ट ना कर दें। सौम्या बोली, हाँ सही कह रहे हो, थोड़ा सा डर तो इस बात का भी है। तो साहिल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, पागल हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर इतना भरोसा तो रखो मेरे ऊपर कि जब मैंने तुम्हें पसंद किया है और शादी करने जा रहा हूं तो ये सब सोच कर ही पसंद किया होगा कि तुम मेरे घर वालों के साथ एडजस्ट कर पाओगी या नहीं। और मुझे तुम्हारे अंदर हर वो क्वालिटी नजर आती है जो एक परफेक्ट वाइफ में होनी चाहिए। ये सुनकर सौम्या मुस्कुरा उठी और बोली, अच्छा, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैं बहुत पसंद आ ही जाऊंगी? तो साहिल ने कहा, हाँ बिल्कुल पक्का यकीन है, और तुम देखना ऐसा ही होगा। साहिल की बातें सुनकर सौम्या की टेंशन थोड़ी कम हो गई। सौम्या की माँ ने सौम्या को बताया कि शाम को मार्केट जाना है, साहिल की माँ और बहन वहीं मिलेंगे, तो तुम टाइम से तैयार हो जाना। सुनकर सौम्या ने कहा, ठीक है, भाभी को भी ले चलेंगे। फिर मन में सोचा कि पूछूं साहिल भी आएगा क्या, लेकिन नहीं पूछ पाई। शाम को सौम्या की माँ और भाभी सौम्या के साथ मार्केट पहुंच गई और साहिल की माँ की बताई हुई शॉप पर उनका वेट करने लगी। जब साहिल की माँ और बहन वहां पहुंचे तो फॉर्मल हाय हेलो के बाद साहिल की माँ ने सौम्या को नजर भर के देखा। सौम्या नजरें झुकाए शर्मा रही थी। इस तरह साहिल की माँ से मिलना उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी पैदा कर रहा था। सौम्या मन के भाव को छुपाते हुए और अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए साहिल की माँ से मिली। सौम्या की सादगी और मासूमियत साहिल की माँ और दोनों बहनों को पसंद आई। साहिल की माँ काफी समझदार महिला थी, इसलिए उन्होंने पहली मुलाकात में सौम्या से कोई ऐसे सवाल नहीं किए जिससे वो असहज हो जाए, और बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे अपनी दोनों बेटियों को करती थी। साहिल की दोनों बहनें सौम्या से मिलकर इसलिए खुश थीं कि उनको एक हमउम्र सहेली मिल गई थी। साहिल की छोटी बहन रितु 12th में थी और बड़ी बहन रिचा फर्स्ट ईयर में आई थी। सौम्या और रिचा के सब्जेक्ट भी सेम थे, इसलिए भी दोनों बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई की बातें डिस्कस करते हुए घुल मिल गई। सौम्या को उन तीनों से ही मिलकर काफी अच्छा लगा और उसके मन में जो डर था वो गायब हो गया। जब ज्वेलरी और कपड़े खरीदने की बात आई तो सौम्या की माँ ने साहिल की माँ से कहा, देखिए सौम्या को तो आपके साथ ही रहना है, बेहतर होगा कि आप अपनी पसंद से सारा सामान खरीदें। तो साहिल की माँ मुस्कुराते हुए बोली, हमें भले हमेशा साथ में रहना है, लेकिन जो सामान खरीदने आए हैं उसका उपयोग तो सौम्या ही करेगी, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि सौम्या खुद पसंद करे, उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कैसी ज्वेलरी चाहिए, वो सब अपनी मर्जी से ले ले तो ज्यादा अच्छा है। फिर हंसते हुए आगे बोली, यूं समझो कि मैं तो बस पेमेंट करने आई हूं। जैसे बचपन में साहिल रिचा और रितु को उनकी मनपसंद चीजें दिलवाती थी, बस वैसे ही आज अपनी तीसरी बेटी के लिए शॉपिंग करनी है मुझे। ये कहते हुए साहिल की माँ सौम्या को देखकर प्यार से मुस्कुराने लगी। सौम्या को उनका ये अंदाज पसंद आया
सौम्या जो भी सामान देखती उसके लिए एक बार सबकी राय ले लेती। जिस चीज को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते उसी को फाइनल कर देती। सौम्या की समझदारी देखकर साहिल की माँ और बहन बहुत खुश थी। ऐसे ही साथ में सब लोगों ने मिलकर एंगेजमेंट की पूरी तैयारी कर ली। अब बस एंगेजमेंट का इंतजार था। जब साहिल की माँ ने वापस ग्वालियर जाने के बारे में बताया तो सौम्या की माँ ने कहा कि 2 दिन बाद न्यू ईयर पड़ेगा, तो क्यों ना साथ में सेलिब्रेट कर लिया जाए। उसके बाद आप लोग चले जाना, फिर तो सीधे एंगेजमेंट पर ही मिलना होगा। साहिल की माँ ने जवाब देते हुए कहा, आपका विचार तो काफी अच्छा है बहन जी, पर वो क्या है ना कि साहिल के पापा अभी नहीं आए हैं साथ में। वो वहां अकेले हैं तो हम लोग यहाँ कैसे एंजॉय कर पाएंगे। इस पर सौम्या की माँ ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ ये तो आप सही कह रही हो बहन जी, अकेले कहाँ मन लगता है। चलिए ठीक है, फिर आप लोग निकल जाना और आराम से जाना। हम 14 जनवरी को मिलेंगे सगाई वाले दिन। कहकर सौम्या की माँ ने विदा ली। सौम्या की माँ और पापा दोनों न्यू ईयर के लिए रुक गए थे। वैसे तो सौम्या बहुत खुश थी अपने माँ पापा के साथ रहकर, लेकिन वो न्यू ईयर साहिल के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी और माँ पापा के होते हुए वो साहिल से नहीं मिल सकती थी। इसलिए वो बड़ी उलझन में थी कि क्या प्लानिंग करके साहिल से मिलना हो पाएगा। इधर विनय भी वैशाली के जवाब में इंतजार में था। वैशाली ने न्यू ईयर के लिए कुछ प्लान करके रखा हुआ था जो उसने सौम्या से भी डिस्कस नहीं किया था और ना ही विनय से। अब न्यू ईयर पर वैशाली क्या करने वाली थी ये केवल वैशाली को ही पता था। जब से सौम्या के पेरेंट्स आए थे, सौम्या उनके साथ इतना बिजी हो गई थी कि वैशाली से भी ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। इसलिए वैशाली ने जो प्लान बनाया वो सौम्या को ना बता पाई। आखिर न्यू ईयर के लिए वैशाली का क्या प्लान था? क्या सौम्या साहिल से मिल पाएगी? क्या विनय का इंतजार इस आने वाले साल में खत्म हो जाएगा?